क्या कोई किसी को शराब पिलाकर भगवान का भक्त बना सकता है? क्या कोई शराबी शराब पीकर भगवान के भजन गा सकता है? क्या बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस ने एक एक्टर गिरीश चंद्र घोष को शराब पिलाकर अपना भक्त बना लिया था? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के महान गुरु और बंगाल के महानतम संत रामकृष्ण परमहंस को एक अद्भुत संत माना जाता है। उन्हें 21वीं सदी का सबसे महान काली भक्त भी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें रोज मां काली स्वयं दर्शन देती थीं और उनसे बातें करती थीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में हम स्वामी विवेकानंद जी को ही जानते हैं, जिन्होंने शिकागो के धर्म संसद में भाषण देकर हिंदू धर्म और भारत का मान बढ़ाया था। स्वामी विवेकानंद ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और विशेषकर हिंदुओं को अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से आजाद कराकर ये घोषणा की थी कि गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के लिए जो कुछ भी किया वो उनके गुरु के आशीर्वाद के बिना कभी संभव नहीं हो सकता था। ये बात भी बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बंगाल के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के भक्तों में उस वक्त बंगाल के कई प्रसिद्ध अंग्रेज और कई ऐसे भारतीय भी थे जिन्हें सारी दुनिया जानती थी। इन शिष्यों में एक नाम गिरीश चंद्र घोष का भी था, जो उस वक्त बंगाल के सबसे प्रसिद्ध थिएटर एक्टर थे। 19वीं सदी के आखिर में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त गिरीश चंद्र घोष के नाटकों ने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था। लेकिन गिरीश चंद्र एक अच्छे अभिनेता और राइटर तो थे, लेकिन एक शराबी और स्वेच्छाचारी व्यक्ति के रूप में वो बदनाम भी थे। उनकी शराब पीने की आदत ने उन्हें बंगाल में काफी बदनाम कर दिया था। इसके अलावा गिरीश चंद्र घोष के कई औरतों से संबंध भी थे, जिसकी वजह से उन्हें एक चरित्रहीन व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो धीरे धीरे कैसे उनकी शराब पीने की आदत खत्म हुई, ये अपने आप में एक रोचक कहानी है। वैसे तो गिरीश चंद्र को जब रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला तो वो उनसे कई बार मिले, लेकिन उनके अंदर श्री रामकृष्ण को लेकर हमेशा अविश्वास की भावना बनी रहती थी। कहा जाता है कि एक बार रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि जब भी वो कोई बुरा काम करें तो वो उसके पाप की जिम्मेदारी रामकृष्ण परमहंस पर डाल दें। इसके बाद गिरीश बाबू के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो जब भी शराब के प्याले को हाथ लगाते तो उन्हें रामकृष्ण परमहंस की याद आ जाती और वो शराब नहीं पी पाते। एक दिन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। जब श्री रामकृष्ण परमहंस को इस बात का पता चला कि गिरीश बाबू ने अपनी शराब की बोतल अपने तांगे में छोड़ दी है, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजकर वो बोतल मंगवा ली और गिरीश बाबू को अपने सामने शराब पीने के लिए कहा। गिरीश बाबू ने गुरु की आज्ञा मानकर शराब तो पी ली, लेकिन अचानक इसके बाद उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि वो अपने गुरु के चरणों में गिर गए और इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शराब को हाथ नहीं लगाया। गिरीश चंद्र घोष ने तुरंत रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया और इसके बाद वो पूरी जिंदगी अपने गुरु की भक्ति में लगे रहे। कहा जाता है कि एक बार गिरीश चंद्र घोष दक्षिणेश्वर मंदिर में टहल रहे थे तो उन्होंने गौर से देखा कि रामकृष्ण परमहंस का शरीर कभी भगवान राम का रूप धारण कर लेता तो कभी वो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देते। जब हैरान परेशान गिरीश बाबू ने रामकृष्ण परमहंस से इसका राज पूछा तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो राम में है, जो कृष्ण में है, वही मुझ राम कृष्ण में है। इसके बाद गिरीश चंद्र घोष ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया और खुद संन्यास लेकर रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। तो ऐसे होते हैं सच्चे गुरु, जो किसी पापी और शराबी को भी ईश्वर की राह पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।